10th class, Chapter 7, Outcomes of Democracy. Democracy is better. ये डेमोक्रेसी बेटर क्यों है, उसके क्या परिणाम हुए हैं जिनकी वजह से हम उसे बेटर कहेंगे, ये इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। इस चैप्टर की विषय वस्तु ही यही है कि डेमोक्रेसी के परिणाम क्या हुए हैं। ठीक है, उसमें कुछ परिणाम ऐसे भी, कोई भी कार्य होता है, कोई भी व्यवस्था होती है, उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों होते हैं। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों हैं, लेकिन कंपेयर करते हुए दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से हम ये देखेंगे यहाँ पर कि डेमोक्रेसी बेटर क्यों है। तो डेमोक्रेसी बेटर है, सबसे बड़ा पक्ष का बिंदु क्या है, इसके फेवर में क्या है सबसे बड़ी बात कि वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड यहाँ पर सपोर्ट है डेमोक्रेसी के प्रति अगेंस्ट एनी अदर अल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो बेनिफिट्स क्या हैं डेमोक्रेसी के। नंबर 1, इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तुलना में जो सबसे बड़ा अंतर निकल कर आता है वो यही है कि यहाँ पर जन्मजात कुछ नहीं होता, जो भी होता है व्यक्ति की अपनी क्वालिटी के वजह से होता है। कोई प्रतिनिधि चुन के आता है जनता का, जनता उसे पसंद करती है, तो वो तभी होता है जब उसके अंदर कोई विशेष कार्य करने की क्षमता हो, विशेष योग्यता हो। राइट, तो यहाँ पर बेसिक क्या है एक डेमोक्रेसी का, वो ये है कि आप डेमोक्रेसी लोगों को इक्वालिटी देती है। सब लोग बराबर हैं डेमोक्रेसी में, कोई हाई क्लास कोई लो क्लास नहीं है। ओके, इट एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। और ये लोगों के बीच में जो लोगों का सम्मान है, आत्मसम्मान जो है लोगों का, उसे भी ये बढ़ाती है डेमोक्रेसी। ठीक है, कोई भी वर्ग को, कोई भी सामाजिक वर्ग को डेमोक्रेसी के अंदर ऊंचा या नीचा नहीं माना जाता। सब किस्म की इक्वालिटी सबसे पहली चीज है अमंग द क्लासेस, अमंग द पीपल्स। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। और डेमोक्रेसी जो होती है उसमें डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। वो कैसे होती है वो भी हम आगे देखेंगे। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अलाउज ए रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। और हाँ, यदि कोई गलती भी हो जाती है डेमोक्रेसी के अंदर, हमने चुनाव करके गलत प्रतिनिधि चुन लिया, तो यहाँ पर इसकी भी व्यवस्था होती है, हम अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर लेंगे अगली बार। ठीक है, ये सारे पॉजिटिव डेमोक्रेसी के पॉइंट्स हैं। अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो अपने कार्यों के प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है। जो डिसीजंस और पॉलिसीज होती हैं इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन, उन सब के प्रति गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है। गवर्नमेंट आंसरेबल भी होती है लोगों के प्रति। और पार्लियामेंट कैन मूव ए नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट इफ इट इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द नीड एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल। ठीक है, यदि गवर्नमेंट लोगों की इच्छा अनुसार, लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है, लोगों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के खिलाफ लाया जा सकता है विपक्ष के द्वारा सदन में, और सरकार गिर भी सकती है। समझ रहे हो। इट रेस्पॉन्ड्स रेडिली एंड पॉजिटिवली टू पीपल्स डिमांड। इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन एस्पायरेशन ऑफ द पीपल बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। So, democracy provides us a responsive government. देखिए क्या होता है, लोगों की जो डिमांड है, कोई भी डिमांड्स हैं, उनके प्रति एक तो सबसे पहली बात है रेडिली एंड पॉजिटिवली गवर्नमेंट को बिहेव करना पड़ता है। ये कैसे होता है, देखिए सपोज कीजिए जनता है, जनता को कोई पर्टिकुलर विशेष वर्ग को, जनता के कोई विशेष डिमांड्स हैं, तो और वो डिमांड्स जो हैं उसकी दूसरे वर्ग के खिलाफ बैठती हैं, तो भी सरकार को पॉजिटिवली उन डिमांड्स को सोचना पड़ता है। पूरे देश के एक परिप्रेक्ष्य में उन पर विचार विमर्श करना होता है, और उसके बाद में यदि वो विचारधारा, वो बात, वो सोच सही मानी जाती है तो सरकार को उसे लाना होता है। सरकार की ये व्यवस्था होती है डेमोक्रेसी के अंदर। तो सरकार कभी भी कोई काम करेगी तो वो काम रेस्पॉन्सिबल होकर करेगी कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम गलत करेंगे तो हमें हटाया जा सकता है। दूसरी बात,
हम अकाउंटेबल हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी जवाबदेही भी हमारी है कि हम उसका जवाब भी कल को दे सकते हैं कि जो हमने काम किया है वो हमारी इच्छा और स्वीकृति से हुआ, उसके प्रति हमारी जवाबदेही है। ठीक है। पीपल हैज़ द पावर टू चेंज दिस गवर्नमेंट, सो इट वर्क्स एज पर द विशेज ऑफ एंड एस्पायरेशन ऑफ द पीपल बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, सो इट इज़ रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। रेस्पॉन्सिव के लिए फेवर में क्या व्यवस्था बैठती है कि यदि रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट नहीं होगी तो जनता अगली बार उसको रेस्पॉन्स नहीं देगी। तो रेस्पॉन्स दोनों तरफ से है, पहले जनता रेस्पॉन्स देती है कि सरकार बनाती है, फिर सरकार रेस्पॉन्स देती है कि जनता की इच्छाओं की पूर्ति करती है, और यदि वो इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती तो अगली बार जनता रेस्पॉन्स नहीं देती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेजिटिमेट गवर्नमेंट भी होती है। लेजिटिमेट माने वैध है, वैध कानूनी। ठीक है। तो इट इज ए देखिए इट इज ए गवर्नमेंट बाय द पीपल। क्या खास बात है, ये लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है, ऑफ द पीपल, लोगों की ही सरकार है, एंड फॉर द पीपल, और ये लोगों के लिए ही काम करती है। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई हमारी डेमोक्रेसी की। ये सारी परिभाषाओं इन सब बिंदुओं पर खरा उतरने के लिए गवर्नमेंट को ओपन और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और ये उसके लिए पहली आवश्यकता है, ओपन ट्रांसपेरेंट। कोई भी डिसीजन यदि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेगी तो उसके लिए जनता उससे पूछ सकती है कि आपने यह जो कार्य किया है किन नियमों को ध्यान में रखते हुए किया है। All its laws and actions there are revealed to the people. उनको जनता को जाहिर किया जाता है कि जो भी काम किए हैं हमने ये हैं, छिपा के कोई काम नहीं किया जाता। ठीक है। कोई भी नियम छिपा के नहीं बनाया जाता है यहाँ। It's all its laws and actions there are revealed to the people in a public manner, not kept secret from them. This is known as transparency. In India, citizen have been empowered through the right to information act। और ये ट्रांसपेरेंसी का जो अधिकार है ये हमें जो दिया गया है भारतीय संविधान में, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आरटीआई के थ्रू दिया गया है। आरटीआई एक्ट हमें एक दिया गया है कि हम सरकार के किसी भी कार्य के बारे में जानकारी मांग सकते हैं कि ये आपने डिसीजन लिया है, ये आपने कानून बनाया है, या ये कार्यक्रम चलाया है, तो इसके पीछे आधार क्या है, क्या वजह है, आप किन चीज़ों से प्रेरित हुए हैं, हमें बताइए। डिसीजन मेकिंग एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। देखिए, टू टेक ए डिसीजन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज़ टू फॉलो ए प्रॉपर प्रोसीजर। ऐसे नहीं है मनमाने तरीके से कोई भी निर्णय सरकार ले सकती है, नहीं, उसे एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। इट हैज़ टू रिमेन ट्रांसपेरेंट इन इट्स प्रोसेस। ठीक है। अपने प्रोसेस में उसे ट्रांसपेरेंट रहना है, कोई भी स्टेप मिस में वो जनता को मिसलीड नहीं कर सकती। ठीक है। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी वर्ल्ड वाइड। अब हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया में कैसा परिणाम हमें डेमोक्रेसी ने दिया है। अब तक तो हमने देखा डेमोक्रेसी सैद्धांतिक रूप से उसकी आउटकम्स क्या होनी चाहिए। अब हम देखेंगे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में क्या वहाँ पे रिजल्ट दिए हैं डेमोक्रेसी ने। ठीक है। चलिए, नंबर 1, रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज। देखिए, जितनी भी डेमोक्रेसीज वर्ल्ड में हैं, ठीक है, उन्हें हम देखें तो सबसे पहली बात तो ये है, रेगुलर इलेक्शंस होते हैं। कोई सरकार 2 वर्ष में कराती है चुनाव, कोई 4 में कराती है, कोई 5 या कोई 6 में कराती है। बट ऐसा नहीं है कि इस बार 6 वर्ष में चुनाव हो गया, अगली बार 20 वर्ष तक के लिए चुना गया। ऐसा नहीं है, आजीवन चुन लिया हमने कोई प्रतिनिधि, ऐसा भी नहीं है। चुनाव एक निश्चित समय के बाद होते हैं। और हाँ, जो ये चुनाव होते हैं ये फ्री एंड फेयर होते हैं। इसमें हर कोई तो पार्ट ले सकता है, ये फ्री है। एक पर्टिकुलर एज लिमिट बना दी कि इस एज लिमिट से ऊपर हर व्यक्ति इसमें चुनाव में भाग ले सकता है। फ्री एंड फेयर भी होते हैं ये, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए और ना ही ऐसा होता है। रेयरली, अपवाद तो देखो हर जगह है, हर व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली डेमोक्रेसीज के अंदर कि वोट हुई ही नहीं वोटिंग और वोटिंग शो कर दिया हमने, रिजल्ट शो कर दिया। तो फेयर भी होते हैं। एक आध कोई स्थान में इक्की दुक्की घटनाएं कहीं मिल जाएं कि हाँ भाई कोई पर्टिकुलर जगह पे चुनाव में धांधली हुई है, वो एक अलग बात है।
ठीक है, वो एक्सेप्शन के रूप में हम ले सकते हैं। ओपन पब्लिक डिबेट्स आर वेरी कॉमन, और कोई भी चुनाव जब होता है, चाहे हम अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव देख लें या ब्रिटेन में या फ्रांस में, कहीं भी देख लें हम, जब भी कोई चुनाव होता है तो वहाँ पब्लिक डिबेट्स ज़रूर होती है। पब्लिक डिबेट इस बारे में होती है कि जो सरकार के जो कार्य रहे हैं पिछले 5 सालों में वो किस तरह के रहे हैं, और अगले 5 सालों तक क्या हमें यही प्रोग्राम चाहिए, यही सरकार चाहिए। ठीक है, तो पब्लिक डिबेट्स का बहुत बड़ा महत्व होता है इसमें। जो आप टीवी पे देखते हो ना, बड़े बड़े डिबेट्स चल रहे होते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, सरकार की नीतियों की कोई आलोचना कर रहा है, सरकार अपना पक्ष रख रही है, हर तरह के प्रतिनिधि है समाज के वहाँ पे। देखिए वर्ल्ड वाइड कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, लेकिन क्या हैं कि मनी पावर और मसल पावर का यूज़ हर जगह, हर देश में, हर डेमोक्रेसी में वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है उस पर हम अभी आगे चर्चा करेंगे। बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी हैं जो गवर्नमेंट शेयर ही नहीं करती अपने लोगों से, जनता से छिपा लेती है। कई बार जो लोगों की ज़रूरतें होती हैं, जो एक्चुअल ज़रूरतें हैं लोगों की, उन पर से ध्यान हटा दिया जाता है लोगों का और उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। केवल मेजॉरिटी ग्रुप जो है समाज का, जिनसे ज़्यादातर वोटें आ सकती हैं, जिनसे गवर्नमेंट बन सकती है या बनी रह सकती है, उन्हीं नीड्स को फुलफिल किया जाता है। कई बार रूटीन कहानियां हम सुनते हैं कि इस देश में इतना बड़ा घोटाला हो गया, वाटरगेट घोटाला, या किसी जगह पे कोई भी और बहुत सारे घोटाले जो हैं अक्सर हम देखते हैं डेमोक्रेसीज के अंदर भी सामने आते हैं, और ज़्यादातर डेमोक्रेसीज में ऐसा हो रहा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव्स दोनों आउटकम्स हम देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड है। लेकिन फिर भी हमें क्या, अगला प्रश्न आता है कि क्या डेमोक्रेसी डेफिनेटली बेटर है डिक्टेटरशिप से? भाई जब कमी इसकी भी है, पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, फिर क्या ये वाकई बेहतर है? यस। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये वैधानिक है, कानूनी सरकार है। ठीक है, ये नियमों पर चलने वाली सरकार है। ये जो भी कुछ करेगी अंडर द रूल काम करना होता है। इट मे बी स्लो, हो सकता है ये स्लो हो। डिक्टेटरशिप में राजा ने 1 सेकंड में डिसीजन ले लेना है, डिक्टेटर को एक मिनट लगनी है कोई भी डिसीजन बड़ा लेने में, चाहे कितने भी लोगों की जान जाए। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं कर सकते, स्लो है डिसीजन मेकिंग में। 1000 बार तो वहाँ पे डिबेट्स होंगी। लेस एफिशिएंट है, नो डाउट, एफिशिएंसी भी कम है इसकी। डिक्टेटर एक कोई भी निर्णय लेगा, उसे सारी की सारी व्यवस्था को, सारे सिस्टम को 2 मिनट में उसके लिए लग जाना पड़ेगा। यहाँ पर एफिशिएंसी कुछ कम है रिलेटिवली, क्योंकि ऑफिसर्स का अपना व्यू और बायस्ड भी वहाँ हो सकता है काम करने के लिए। एंड नॉट ऑलवेज वेरी रेस्पॉन्सिबल एंड क्लीन। हो सकता है कि हर बार इतनी भी रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट ना बन पाए, जो प्रतिनिधि आए उनकी अपनी पर्सनल वर्किंग कैपेसिटीज़ हों। और ना ही ये कंपलसरी है कि डेमोक्रेसी में ऐसा व्यक्ति नहीं आएगा कि भाई वो करप्शन ना करे, करप्ट भी हो सकता है। ये सारी कमियां होने के बावजूद ये एक वैधानिक सरकार है। ये इट इज़ पीपल्स ओन गवर्नमेंट, ये लोगों की अपनी सरकार है। एंड पीपल विश टू बी रूल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय देम। और सबसे बड़ी बात है, लोग ये महसूस करते हैं कि हमारा जो राजा हो, हमारा जो नेता हो, हमारा जो लीडर हो गवर्नमेंट का, वो हमारे द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होना चाहिए। क्लियर हो गया? इसके बाद देखते हैं पिछले 50 सालों में किस तरह की व्यवस्थाएं रही हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम देखते हैं। पिछले 50 ईयर्स में हमने देखा स्लाइटली हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट रही है डिक्टेटरशिप के अंदर एज कंपेयर टू डेमोक्रेसीज। जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ज़्यादा रही है पिछले 50-60 सालों में। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्या क्या है भाई? वो पॉपुलेशन का साइज है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं हर देश के अपने, ग्लोबल सिचुएशन है, ग्लोबल कोऑपरेशन है, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ हैं अपने एक देश की। इसलिए हम ब्लेम नहीं कर सकते सारी चीज़ें डेमोक्रेसी के ऊपर। ठीक है कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम रही है तो डेमोक्रेसी थी इसलिए रही है। हाँ, कुछ और चीज़ें भी हैं, देखते हैं। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। एज वी नो द डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट बाय द पीपल, सो वी कैन एक्सपेक्ट, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेसीज जो हैं वो रिड्यूस करेंगी पॉवर्टी को।
है ना भाई, जनता की सरकार है। पॉवर्टी एक अभिशाप है, हम सब जानते हैं। तो हम कॉमन एक परसेप्शन बनता है कि भाई डेमोक्रेसी में तो गरीबी दूर हो जानी चाहिए फिर सबकी, है ना, सब इक्वल हो जाने चाहिए, इक्वालिटी इक्वालिटी की बड़ी बात होती है डेमोक्रेसी के अंदर। बट रिजल्ट ऐसा है नहीं। ज़्यादातर जो डेमोक्रेसी है वहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच फैमिलीज जो होती हैं उनके पास में ज़्यादा हाई, वो एंजॉय करते हैं हाईली डिस्प्रोपोर्शनेट वेल्थ एंड इनकम। उनकी इनकम भी बहुत ज़्यादा होती है बाकी पूरे देश की तुलना में, हजारों गुना ज़्यादा एवरेज इनकम से। और ऐसे ही उनके पास में अपनी एक कैपिटल बेस भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, उनकी वेल्थ भी बहुत ज़्यादा होती है। रिच इज़ ग्रोइंग रिचर, अमीर अमीर बनते जा रहे हैं डेमोक्रेसीज में, और पुअर पुअरर होते जा रहे हैं। इन इंडिया इवन आफ्टर मोर देन 70 years of independence, more than 26% of the population still lives below poverty line। हम तो शुरुआत से ही भाई डेमोक्रेटिक हैं, जब से आज़ाद हुए हैं, फिर भी आज हमारे देश की एक बड़ी पॉपुलेशन का हिस्सा, एक हमारा एक बड़ा हिस्सा जो है वो गरीबी रेखा से बहुत नीचे है। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट्स होती हैं डू नॉट अपीयर टू बी कीन टू एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी एज वन वुड एक्सपेक्ट देम टू। जैसे हम सोचते हैं ना कि भाई सरकारें प्रायोरिटी पे लेके गरीबी का मुद्दा दूर करेंगे गरीबी को, नहीं, ऐसा हो नहीं पा रहा है। बाकी प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।